हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो मार्केटिंग रिसर्च में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना के स्रोत। कि आपके जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कैसे कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जिन रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो आपका क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका छोटा सा मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग देख लेते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है कि अंडर दिस एम्फेसिस इज गिवन ऑन गैदरिंग इंफॉर्मेशन। कि इसमें क्या है, इसमें सूचनाओं को, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको इकट्ठा करने पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, मेन फोकस वही होता है कि इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। और क्या कहता है, इन दिस वेरियस रिसोर्सेज आर डिफाइंड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कि इसमें क्या किया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए जो भी आपके वेरियस जो रिसोर्सेज हैं, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, उनको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, उनको डिफाइन किया जाता है कि आप कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। डाटा हमारा कौन से टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो इसमें डिफाइन किया जाता है कि आप प्राइमरी डाटा को किस रिसोर्सेज से ले सकते हो, सेकेंडरी डाटा को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका मीनिंग था। उसके बाद क्या कहता है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं, दीज रिसोर्सेज कैन बी पब्लिश्ड, ये आपके पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे हो गया। ठीक है, और भी इंटरनेट के जरिए या मोबाइल से आप जब डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्रोत हो गए। तो ये क्या कहता है कि आप डाटा को या तो पब्लिश्ड भी आप कलेक्ट कर सकते हो, अनपब्लिश्ड डाटा को भी आप कलेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपका डाटा है तो आप उसे भी क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका मीनिंग था कि जिसमें ये बताया गया है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हो। उसके कई ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मीनिंग करने के बाद अब इसके रिसोर्सेज आते हैं, सोर्स आते हैं कि जो आपके इन्फॉर्मेशन है उसके कौन कौन से सोर्स हैं। मेनली आपके थ्री सोर्स दिए गए हैं जहाँ से आप डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स। तो जो आपका प्राइमरी सोर्स आता है वो उसमें क्या है, उसमें आप क्या करते हो, जो डाटा होता है वो डायरेक्टली क्या करते हो, कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन इसमें डायरेक्टली क्या की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो आप किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी दूसरे के द्वारा ऑलरेडी वो कलेक्ट की गई हैं, आप उसे यूज़ में लेके आ सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमने प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी डाटा जो होता है वो एक टाइप का ओरिजिनल डाटा होता है, जिसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स भी ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को खुद कलेक्ट करता है। जो रिसर्चर होता है वो इन्फॉर्मेशन खुद ही क्या करता है, गैदरिंग करता है, इकट्ठी करता है, खुद ही उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, आगे कुछ सोर्सेज दिए हैं प्राइमरी के, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इनका मीनिंग हम क्लियर कर लेते हैं। तो उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी रिसोर्सेज जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि सेकेंडरी रिसोर्सेज जो कि हमें प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्टली हम क्या नहीं करते, कलेक्ट नहीं करते। जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है वो हम डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते, वो हम किसी दूसरे पर्सन के द्वारा ऑलरेडी जो कलेक्ट किया गया है, हम उसी के बेस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है
उसका क्या, उसकी अब्सेंस होती है, उसका अभाव होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं लिया जाता। जैसे प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स में आप डाटा कलेक्ट करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, डायरेक्टली कलेक्ट करते हो, तो उसमें आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं उसमें आपको डायरेक्टली क्या है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टेरिटरी सोर्सेज। टेरिटरी सोर्सेज जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, जो आपने प्राइमरी सोर्स के द्वारा कलेक्ट की है या आपने सेकेंडरी सोर्स के द्वारा आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो इसमें क्या है, इसमें दोनों को ही क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। और ये जो आपके सोर्स हैं, इसमें जो आपके एजुकेशनल जो रिसर्च होता है उस पर बेस्ड जो भी आपकी एक्सेप्टेंस, जो भी मटेरियल है, उस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, उस पर कोई फोकस नहीं होता। और ये जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, टेरिटरी रिसोर्स जो होते हैं, इनके लिए कोई आपका स्पेशल ऑथर नहीं होता जो इसको मान्यता दे सके। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैंने दी गई है, डिक्शनरी दी है, एनसाइक्लोपीडिया दी है और आपका विकीपीडिया दिया है। ये जो आपके तीनों सोर्सेज हैं, ये आपके टेरिटरी सोर्सेज हैं, तृतीय स्रोत हैं, जिसमें आप डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया और आपका विकीपीडिया इंक्लूड होता है। अब उसके बाद इसके प्राइमरी सोर्स आते हैं। प्राइमरी सोर्स जैसे कि हमने पीछे मीनिंग क्लियर कर लिया है। अब कुछ सोर्स आते हैं। सोर्स में आपका फर्स्ट आता है पब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स में आपका कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट आएगा डायरीज। डायरी से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, लेटर से आप कर सकते हो, स्पीचेस से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे कर सकते हो, सर्वे रिसर्च से कर सकते हो, फोटोग्राफ से कर सकते हो, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्राइमरी सोर्स का आपका इलेक्ट्रॉनिक सोर्स आते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल कम्युनिकेशन हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, और फिफ्थ आपका लास्ट आता है कम्युनिकेशन थ्रू सोशल नेटवर्किंग। अगर आप क्या करते हो, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, इनके द्वारा आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपका आता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कौन सा आता है, वर्क्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर आपका आता है, टूल्स आता है, क्लोथ्स आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये आपके प्राइमरी सोर्स के तीन फॉर्म है, पब्लिश सोर्स और इलेक्ट्रॉनिक सोर्स और अदर सोर्स। आगे उनके कुछ टाइप दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में आप किन किन को शामिल करते हो, फर्स्ट आपका आता है बाइब्लियोग्राफी, उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म्स, उसके बाद आता है हिस्ट्री, डिक्शनरी इसमें शामिल किया जाता है, कमेंट्स, जर्नल आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स और वेबसाइट्स। इन सब को क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये आपके सोर्सेज थे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। अब उसके बाद कुछ की सोर्सेज आते हैं, मीन्स मुख्य सूचना स्रोत, कुछ मुख्य स्रोत आते हैं, की सोर्सेज आते हैं। फर्स्ट आपका आता है पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, पब्लिश्ड किया जा चुका है। ठीक है, जो पब्लिश जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत आप बुक्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स होते हैं, कुछ आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपके एडवर्टाइजिंग हो गया, पोस्टर्स हो गए। ठीक है, ये सारे आपके कौन से हैं, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स जिनको पब्लिश नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो आपके स्रोत होते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं अनपब्लिश्ड में जो आपके क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। ठीक है, इसमें आप किस किस को इंक्लूड करते हो, मेनली आपका आ जाएगा लेटर्स आ जाएगा, किसी की पर्सनल डायरीज होगी वो आ जाएगा, वसीयत हम जिसे बोल देते हैं वो आ जाएगा, या कोई स्कूल रिपोर्ट है उसको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है उसको
सेकेंड अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप किसी की बायोग्राफी को जानने के बारे में मिलेगा, किसी की फैमिली के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, स्कूल की रिपोर्ट के बारे में पता चलता है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हो कलेक्ट स्कूल के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आता है इंडेक्सिस एंड बिब्लियोग्राफी, मीन्स सूचकांक और ग्रंथ सूची। अब इंडेक्स और जो आपका बाइब्लियोग्राफी जो होता है, ये आपके कौन से हैं, टेरिटरी सोर्सेज हैं। हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि ये जो कोई लाइब्रेरी होती है उसका क्या है, एक आधार है, एक मेन क्या है, बेस है उसका। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपके लाइब्रेरी में जो पुस्तकें होती हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपके उपयोगकर्ता होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, वो आपके अगर लाइब्रेरीज में जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं क्या होती हैं, बुक्स होती हैं, और उन बुक्स से वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बाइब्लियोग्राफी भी होती हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है डिक्शनरीज, शब्दकोश। ये भी आपका कौन सा टेरिटरी रिसोर्सेज में इसको शामिल किया जाता है। इसके अंदर क्या है, आपका ग्रामर के बारे में दिया होता है, वर्ड्स कुछ ऐसे दिए होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स लगा लीजिए। ठीक है, या स्पेलिंग्स इसमें क्या है, सारी की सारी सही दी होती हैं। ठीक है, इसमें जो शब्दावली होती है वो अच्छी दी होती है कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है, वो डिक्शनरी के अंदर बताया जाता है। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एनसाइक्लोपीडिया। ये भी आपका टेरिटरी रिसोर्सेज के अंदर आता है, तृतीय स्रोत के अंदर इसको शामिल किया जाता है। जो आपका एनसाइक्लोपीडिया होता है, इसमें आप मेनली जो हिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि हर एक जैसे एनिमल्स हो गया, उनकी एनसाइक्लोपीडिया अलग होती है, बर्ड्स की एनसाइक्लोपीडिया, तो हर एक जो ग्रुप्स होते हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, इंसाइक्लोपीडिया होती है। ठीक है, और उसके अंदर उसके हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक का सारा कुछ उसमें क्या होता है, दिया होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हैंड बुक्स, यानी कि विवरण पुस्तिका। अब जो आपकी हैंड बुक्स होती हैं, ये आपके किसी विशेष कोई स्पेशल सब्जेक्ट होता है, उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको क्या करती है, संग्रह करती है, उनको स्टोर करके ये रखती है। ये जो आपकी विवरण पुस्तिका होती है, ये जो आपकी हैंड बुक्स जो होती हैं, उनमें आप मेनली जो आपके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, और आपका डिक्शनरी से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और जो आपके लॉ से रिलेटेड जो भी आपके पास क्या है, फैक्ट्स हैं, डाटा है, ठीक है, वो सारे इसके अंदर लिखे होते हैं। तो ये भी आपका क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक की रिसोर्स है। उसके बाद आपका आता है निर्देशिका, डायरेक्टरीज। अब डायरेक्टरीज भी आपका क्या है, ये भी आपका टेरिटरी रिसोर्सेज का एक टाइप है। अब इसमें क्या है, इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो नाम और एड्रेस जो होता है उसको सर्च करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप इसमें से क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सी ऐसी डायरेक्टरीज होती हैं जो कि वेबसाइट्स पर आपको फ्री में मिल सकती हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जो आपकी डायरेक्टरीज होती हैं उसमें ट्रेडमार्क्स भी दिए होते हैं, कुछ ट्रेडमार्क से रिलेटेड भी होती हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है ओरल ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्रीज। अब कुछ मौखिक परंपराएं एवं इतिहास भी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पास्ट रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्या है, एक यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो ये भी आपका मेन रिसोर्स माना जाता है, ओरल ट्रांजिशन एंड हिस्ट्रीज। इसमें क्या है, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड
सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के मौका मिलता है। अब जैसे कि ओरल ट्रेडिशन परंपरावादी है, तो आपको इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका मिलता है। उसके बाद आता है विजुअल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, यानी कि दृश्यात्मक दस्तावेज जो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप जो भी आपकी फिल्म्स होती हैं, फोटो होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, पोस्टर्स जो होते हैं, जो हम दीवारों पे पोस्टर जो बनाते हैं, कलाकृतियां जो करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। वहाँ से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिल्म से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है जो कि यूजफुल होती है। एक पेंटिंग भी कई बार ऐसा होता है कि वो सारा कुछ क्या कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है, जो कि आपको चाहिए होता है। तो ये आपके कुछ की रिसोर्सेज थे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। अब उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, यानी कि जो सूचना के जो स्रोत होते हैं उनका क्या करना, मूल्यांकन करना, उनको इवैल्यूएट करना। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पर्पस, कि जो आपके सोर्स जो इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ऑथर क्या करता है, उसको उसकी फॉर्मेशन करता है। और मेनली जो होता है, जो आपका पर्पस होता है वो कैसा होना चाहिए कि वो आपका जो रिसर्च है जिसके लिए आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो पूरा हो जाए, ठीक है। और जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनका ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि जो आपका इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, मीन्स विश्वसनीय होनी चाहिए, ताकि जो एक कंपनी है उसकी एक अच्छी छवि क्या हो सके, बन सके, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव को बना लेते हो, एक कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव बन जाता है, सोर्स जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के जो होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव अगर एक बार आप सेट कर देते हो, तो आपको ये देखना होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसमें किसी प्रकार की पार्शियलिटी तो नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, स्कोप। अब स्कोप क्या है, स्कोप भी ज़रूरी है। किसी अगर कोई रिसोर्सेज हैं, कोई सोर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए होती है तो एक आप स्कोप भी क्या करते हो, निर्धारित करते हो, ठीक है। यदि आप क्या करते हो, किसी पब्लिकेशन से रिलेटेड अगर सूचना के जो स्रोत हैं उनका क्या करना चाहते हो, इवैल्यूएशन करना चाहते हो, तो आप जब इवैल्यूएशन करते हो तो उस समय आपको कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने जो पब्लिकेशन है, पब्लिश्ड जो किया है उसकी डेट क्या है, ठीक है, और उसको शुरू हुए कितना टाइम हो गया है, और जो आपका पब्लिकेशन है वो कितने सब्जेक्ट्स पर किया गया है, ठीक है, उसके अंदर वो कितना डीपली है, ठीक है, उसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा। तो सारा कुछ ही क्या है उसके अंदर देखना पड़ता है कि आपके जो सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन के जो सोर्स हैं, जैसे पब्लिश्ड जो सोर्स हैं वो कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से। तो इसमें क्या है, जो आपके स्कोप है उसके अंदर रह के ही ये सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, यूज़र्स। अब यूज़र्स क्या हैं, यूज़र्स भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। यूज़र भी क्या करते हैं, जो सूचना का जो स्रोत होते हैं, जो आपके सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उनका क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपके बुक्स हैं, मान लीजिए एमकॉम की बुक्स हैं, वो हमको ये पता है कि वो जो बुक्स हैं वो एमकॉम के लिए ही हैं, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि एमकॉम के लिए कौन सी बुक लगेगी। वो उन्होंने आपको, जैसे KUK ने ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है कि ये सब्जेक्ट्स हैं और ये बुक आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम अदर साइड देखें तो साइट्स के बारे में हम देखें कि साइट्स, अगर हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट वीडियोस निकल के आती हैं, ठीक है। तो आपका जो यूज़र्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए,
उनको ऐसे रिसोर्सेज तैयार करने चाहिए ताकि जो आपके जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो वैसे ही इन्फॉर्मेशन पा सकें जैसे कि उनको अपने काम को पूरा करने के लिए चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको जैसे अपने पेपर की तैयारी करनी है उसको वैसे ही रिसोर्सेज उपलब्ध करवाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फॉर्मेट यानी कि प्रारूप। अब जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है कि जो आपके सोर्स जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो क्या होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि फॉर्मेट में होता है ना, फॉर्मेट में एक सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्वेंस में दी होती है, 1 बाय 1 सारा कुछ दिया होता है, अच्छे से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण उनका अच्छे से किया जाता है। तो सेम यही कहता है कि इसमें क्या है, फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। अच्छे से उनका सीक्वेंस तैयार किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, अथॉरिटी, अधिकारी, कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि क्या है किसी यूज़र के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, मीन्स उसको वैसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसी कि उसने प्रोवाइड करवा दी है, उसने सोर्स जो आपके होते हैं वहाँ से उसको वैसे ही इन्फॉर्मेशन मिल गई है जैसे उसको चाहिए। तो वहाँ पे जो आपका यूज़र होता है वो उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए क्या होता है, अधिकारी होता है, उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये आपका इवैल्यूएशन था, सोर्स का, इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स होते हैं उनका इवैल्यूएशन किया गया था। अब उसके बाद प्रोसेस आता है, सेकेंडरी जो लिटरेचर होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है। फर्स्ट आपका आता है डिफाइनिंग द मैनेजरियल क्वेश्चंस। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं, जितने भी मैनेजरियल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाइंग द की टर्म्स, जितने भी आपके की टर्म्स होते हैं, मुख्य जो शब्दावली होती है उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक सेकेंडरी सोर्स, कि जो आपके स्पेशल जो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट जो आपके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, इस्टेब्लिश रिव्यू द स्पेसिफिक सेकेंडरी सोर्स, कि जो आपने द्वितीय जो सोर्स थे, स्पेसिफिक जो सेकेंडरी सोर्स थे उनकी आपने आइडेंटिफाई उनको किया और उसके बाद उनको आप काम में लेके आए। ठीक है। उसके बाद जो भी आपके स्पेसिफिक जो सेकेंडरी सोर्स तो जिनके हमने आइडेंटिफाई किया था उनको आप क्या करते हो, इस्टेब्लिश करते हो, उनकी स्थापना करते हो। और लास्ट में क्या करते हो, लास्ट में जो आपके स्पेसिफिक सेकेंडरी सोर्सेज थे उन्होंने जो भी कंटेंट तैयार किया है उसको क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो। ठीक है। उनको क्या करते हो, उनका मूल्यांकन करते हो, जो भी आपने क्या है इन्फॉर्मेशन, जो भी कंटेंट आपने कलेक्ट किया है। तो ये आपकी प्रोसेस थी, सेकेंडरी लिटरेचर से रिलेटेड कुछ आपके स्टेप्स दिए गए थे, उसकी प्रोसेस दी गई थी। ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे जिसमें हमने जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था उसका मीनिंग हमने क्लियर किया, कौन कौन से सोर्सेज उसके होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, अलग से क्लासिफिकेशन करके उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है। उसके बाद कुछ मेन सोर्सेज दिए हुए थे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और फाइनली हमने उसके बाद इवेल्युएशन उनका किया, जो आपके सोर्सेज थे उनको ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हमने इवेल्युएट किया, अथॉरिटी पे हमने किया, फॉर्मेट पे हमने किया, यूजर्स पे हमने उनको इवेल्युएट किया। और लास्ट में हमने जो पॉइंट किया वो आपका था सेकेंडरी लिटरेचर से रिलेटेड प्रोसेस थी, कि जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड आपको प्रोसेस दी गई थी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।